नमस्कार साथियों, 5 स्टार स्पोर्ट चैनल में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मिलने वाली है आपको योग संबंधित बहुत सारी नई नई जानकारियां। तो साथियों, मैं योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत, राजस्थान उदयपुर से आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि सबसे मेन जो चीज होती है वो है शरीर की ताकत, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। जितनी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उतना ही शरीर आपका बीमारियों से लड़ने में कारगर होगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके लिए साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि सांस लेने की जो क्षमता जो है, जो कैपेसिटी है, उसको हमें इंप्रूवमेंट करना है। यानी कि लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरे फेफड़ों में भरेंगे और पूरे सांस को खाली करेंगे। पूरा सांस को खाली करना है। जितना आप सांस को पूरा खाली कर पाएंगे उतना ही भरने में आसानी रहेगी। यानी कि इंप्रूवमेंट आपको सांसों के प्रति पूरा सजग होके, पूरा एकाग्र होके और समय के साथ ये क्रिया करनी है। इसी के साथ इसकी जो नेक्स्ट क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम, वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मुठ्ठियां बंद, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस तरह से देखिए, इस तरह से, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास आपको शुरुआती दौर में 2 मिनट 3 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक आपको कंटिन्यू करना है, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो साथियों, मैंने आपको ये जो बताया, ये भस्त्रिका प्राणायाम बताया। नेक्स्ट जो है वो है आपका अनुलोम विलोम। इसके साथ एक जानकारी और मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जो औषधि है, वो सबसे अच्छी जो औषधि है वो है गिलोय। यानी कि गिलोय का यदि आप उपयोग करते हैं काढ़ा बना के या किसी और तरीके से यदि आप उपयोग करते हैं तो शरीर का निश्चित रूप से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। तो आइए साथियों, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे कि कई सारी सांस संबंधित जितनी जो बीमारियां होती है वो तो दूर होती है, साथ ही साथ में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसको करने के लिए आप आराम से इस तरह से ध्यान मुद्रा लगा लें। दाहिने हाथ का, यानी कि राइट हैंड का अपन उपयोग करेंगे और अंगूठे और दोनों बीच की उंगलियों का ही अपन उपयोग करेंगे। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद कर लेंगे और बाएं से पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे। बाएं नासिका बंद कर लेंगे और पूरा दाएं से छोड़ेंगे। पुनः दाएं से लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। ये आपका एक चक्र हुआ। इस तरह से आपको शुरुआती दौर में 15 चक्र से लेके 20, 25, 50 इस तरह के आपको चक्र कंटिन्यू करने हैं। यानी कि लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना, पुनः राइट से लेना है और लेफ्ट में छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम यदि आप करेंगे तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही दोस्तों, जैसे आपका सूर्य नमस्कार है, कुछ आसन है, ये भी आप यदि कर सकते हैं तो करें। निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी। और सबसे पहला जो इसका जो नियम है वो है कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खान पीन, आपकी जो खान पीन की जो व्यवस्था है उसका आप निश्चित रूप से पूरा एक शेड्यूल बनाएं, समय बनाएं। उस समय के अनुसार क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, किस चीज़ को ज़्यादा खाना है, किस चीज़ को कम खाना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, ये यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। और साथ ही यदि ये प्राणायाम यदि आप करते हैं, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम यदि रेगुलर समय के साथ और नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो 100% आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी। यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, जिससे कि सांस की जो क्षमता जो है लेने की और छोड़ने की, यानी कि सांस जो है वो पर मिनट आपको लेने और छोड़ने का जो समय जो है उसको बढ़ाना है। यानी कि बार बार सांस लेना और छोड़ना नहीं है, उसका समय को लंबा करना है। पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर से लंबा पूरा छोड़ेंगे। जितना अत्यधिक आप खाली करेंगे उतना ही लेने में आसानी रहेगी। तो साथियों, 5 स्टार स्पोर्ट चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाते हैं इसकी जानकारी दी। तो आइए साथियों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। इसी के साथ सभी को ओम नमस्कार।